सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रतिदिन की भांति आज फिर से आपके समक्ष जो हमारा हाई स्कूल का टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, उसी से संबंधित हमने कुछ चीज़ें इससे पहले वाली क्लास में सीखी थी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ये सब हमने सीख चुके हैं। आज क्या हमारा टॉपिक चलेगा, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही हमारा आज का टॉपिक है। कोई जब रेखा दे रखी हो तो उस रेखा के विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, चाहे विभाजन अंतः हो या चाहे विभाजन बाह्यता हो, या कोई रेखा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये हमको आज के इस क्लास में सीखना है। तो देखिए, पहले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में मान लिया कोई ए बी रेखाखंड है, इसको एक बिंदु सी इसको m1 और m2 के अनुपात में मान लिया विभाजित कर रहा है। अब इस सी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। कब? जब सी बिंदु ए और बी के बीच में हो, मतलब आंतरिकता इस रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। यदि यही सी बिंदु बाह्यता विभाजित करता रेखा को, तो बाह्यता में क्या होता है, सिर्फ माइनस लग जाएगा। इसी सूत्र में ऊपर वाले सूत्र दे रखा है, उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। ये बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। यही मान लिया AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड है ये, ठीक है, AB। अब ये सी बिंदु इसका क्या हो जाता है, मध्य बिंदु, मतलब ये बराबर बराबर रेखा हमारी कट जाती है, x1 कामा y1 और x2 कामा y2। तो मध्य बिंदु होने की स्थिति में इस सी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक अगर निकालते हैं हम, तो क्या हो जाते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y1 अपान 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेखाखंड को जब कोई बिंदु किसी अनुपात में आंतरिकता काटेगा तो भी उसके निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। उस रेखाखंड को कोई बिंदु अगर बाह्यता उसको विभाजित करेगा तो भी उसके निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। और यदि रेखाखंड को कोई बिंदु उसके मध्य बिंदु पर काट रहा है तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हम इन सूत्र के माध्यम से, इन फार्मूलों के माध्यम से उनके ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों पर आधारित हमारी आज की एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 के क्वेश्चन आप बुक से पढ़ते जाएंगे। हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सोल्यूशन हम आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक्सरसाइज 7.2। तो क्या पढ़िए, पहला प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब हमको इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो समझ लीजिए, ये यहाँ पर m1 हो जाएगा, ये m2 है। तो विभाजन बिंदु C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक निकालने का फार्मूला हमारा वही रहेगा, m1x2 और प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। पॉइंट मिल गया आपको, x1 y1, ये पॉइंट आ गया x2 y2। ठीक, अब क्या करना है, इनके मान रखेंगे। तो मान रख लेंगे हम। तो देखिए, m1 हमारे पास 2, m1 x2 4 है, प्लस m2 3 और x1 -1 अपान 2 प्लस 3 कामा m1 y2 है -3, m2 y1 कितना है 7, 2 प्लस 3। अभी हो गए 8 -3 है 5, यहाँ पर भी देखिए माइनस की 6 7 21 और ये 5, ये घट जाएंगे तो 5 बचेंगे। और यहाँ पर देखिए हम 6 घटा देंगे 21 में से, तो कितने बच जाएंगे 15 है।
5 एकम 5 3, तो 1 कामा 3, 1 कामा 3। एक पहला क्वेश्चन उस बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए जो दिए हुए रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न क्या है, बिंदु 4 कामा -1, 2 कामा -3, -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो अब समत्रिभाजित है, चूंकि उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है जिसमें क्या इस दिए हुए रेखाखंड को ऐसे बिंदु हैं जो इसको 3 भागों में समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बराबर बराबर काट रहे हैं। तो हमने मान लिया C और D, इनके निर्देशांक निकालना है। अब ये रेखाखंड जो कटा हुआ है हमारा है, हिस्सा कैसे है, समान है, बराबर बराबर है। तो इसका मतलब अब देखिए, अगर हम मान लिया बिंदु C निकालते हैं, तो बिंदु C निकालते हैं, इस रेखाखंड के 3 हिस्से हो गए, AC, CD और BD, ये बराबर है। तो जब C के निर्देशांक निकालिए तो ये देखिए पूरे हिस्से का, पूरे का ये 3 हिस्से हुए, 3 में से 1 हिस्सा ये हो जाएगा, तो अनुपात हो गया 1, और ये पूरा अनुपात कितना हो जाएगा 2। अगर हम C बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 1, और यहाँ से तो पूरा कितना हो जाएगा 2, अर्थात AC और CB का कितना अनुपात होगा 2, क्योंकि C, D रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं इसलिए बिंदु C के निर्देशांक जब निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशियो होगा M1 1 होगा और M2 2 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ध्यान देने वाली बात क्या है, x1 y1 इतना पॉइंट हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो M1 हमारे पास जानते हैं कितना 1 है, x2 हमारे पास -2 है, M2 भी हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास 4 है। इस तरह से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, सबकी वैल्यू रख ली, और वैल्यू रखने के बाद में M1 x2 और x1 x2 की वैल्यू रखी, तो हल होने के बाद हमारा कितना आया 2 कामा -5/3। तो ये 2 कामा -5/3 आ गया। अब हमको क्या करना है, इस बिंदु D के निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु D के जब निर्देशांक हम निकालेंगे तो देखें, बिंदु D के निर्देशांक C हमने निकाल लिया। ये AB को C और D समान भागों में काटे, तो इसलिए जब D निकालेंगे तो C और B का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। C और B का मध्य बिंदु D बन जाएगा। तो लिखेंगे तो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु के हमने फार्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु वाला। तो x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। अब ये हमने x1 y1 मान लिया और ये हमारा x2 y2 हो गया। x1 हमारे पास ये 2 है और ये कितना है -2, y1 हमारे पास -5/3 है, ये कितने हैं -3 है। तो 2 में से 2 गया, तो हो गया 0, और 3 3 9, -9 -15 -14 हो गए, और बटे 2 है ही है, 3 नीचे आ जाएंगे। तो अब इसको काटो, 2 सत्ते 14, तो ये 0 -7/3। इस तरह से जो 2 बिंदु AB को विभाजित कर रहे थे उनके निर्देशांक एक क्या हैं, 2 0 कामा -5/3 और दूसरे क्या है -0 कामा -7/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 2 हो गया, सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में इसमें उसको भी समझ लीजिए कि इसको अच्छे। क्वेश्चन नंबर ये है 3।
क्वेश्चन नंबर में क्या कह रखा है, ध्यान समझ लीजिए, इसमें चित्र बना हुआ है। कहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर ये AD है और एक AD इस तरह से क्या है, 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100। इनके बीच में यहाँ से हम चाहें तो और भी पॉइंट हमारे इस तरह से A और C और D को ऊपर बढ़ा लें और ऐसे लगातार लगातार बनते रहेंगे। कितने गमले रखे गए? 100 गमले रखे गए इसके बीच में। तो कहा AD बराबर हमारी कितनी रखी? 100, क्योंकि AD = 100 मीटर है। इस 100 मीटर के अंतर, 100 मीटर नहीं 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है, लेकिन गमले कितने रखे गए? 100 गमले रखे गए। ठीक है। क्वेश्चन में अब कहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका है और दूसरी पंक्ति में जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 मीटर है, तो इसको हटा दो, उसकी कोई आवश्यकता भी विशेष नहीं है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD का 1/4, तो AD का 1/4 भाग, और AD कितनी है? AD कितना है? 1। AD कितनी है भाई? अगर बात निकाला जाए, देखा जाए तो AD, चूंकि अब यहाँ पर देखिए है 1 मीटर है और नहीं, AD 100 मीटर दे रखा है भाई। 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है और गमले रखे जाते हैं 100, तो AD कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। 1 मीटर करके अगर हम 100 गमले रखेंगे तो हमारी AD जो भुजा जो हो गई पूरी कितनी हो जाएगी? वो पूरी 100 मीटर हो जाएगी। अर्थात AD का 1/4 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 100 1/4, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 25। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD का कितना चल जाती है? 1/4 चल जाती है। इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति तो ये हुई और पूरी AD का 1/4 हिस्सा ये इसमें चला है। तो पूरी AD का 1/4 हिस्सा चल गया, तो हम एक AD का 1/4 ये बाई x मान लेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा, x को y को। तो अब निहारिका की स्थिति क्या होगी? निहारिका की स्थिति, तो इधर तो ये कितने, देखिए दूसरी पंक्ति में जाती है निहारिका, तो दूसरी पंक्ति में तो 2 लिखेंगे और दूसरी पंक्ति में कहाँ तक चली जाती है? 25 तक। ठीक है, मतलब AD का 1/4 हमने मान लिया, AD का 1/4 कहीं मान लीजिए, मान लिया हमने। ठीक, यहाँ पर मान लिया आ गई, तो कितनी आ गई? इसकी 25 दूरी आ गई। ठीक, अब निहारिका के बारे में क्या कहा है? प्रीति 8वीं पंक्ति में, और 8वीं पंक्ति कहाँ है? ये 8वीं पंक्ति में, और ये कितना जाती है? लिखेंगे प्रीति की स्थिति। प्रीति की स्थिति। अब ये प्रीति जो जाती है वो किस पंक्ति में जाती है? 8वीं पंक्ति में जाती है। और AD का कितना चलती है? देखिए AD का 1/5 दे रखा है। AD है 100 और इसका 1/5, तो 5 दूनी 10 20, तो कितना हो गया? ये 8 × 20। ठीक, हमने मान लिया ये निहारिका का पॉइंट हो गया, और हमने मान लिया प्रीति का 1/5 था, तो प्रीति का हमने मान लिया ये हो गया प्रीति का। ठीक, 1/5 लिख लिया इसका हमने, अर्थात 20 हो गया। तो कुल मिला के प्रीति को P लिख दिया। अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं N और P, निहारिका और प्रीति के जो झंडे लगते हैं, ठीक है, इस तरह से झंडे गाड़ देते हैं दोनों। तो कहा है कि इनके बीच की दूरी बताना है। तो प्रीति की स्थिति हमने लिख ली, निहारिका की N लिख ली, इसकी लिख ली हमने P।
तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दोनों झंडों की जब बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, तो बीच की दूरी का फार्मूला लग जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 को हम लिखेंगे कितना, x1 y1 और x2 y2, ये हमारा x2 y2। तो 2 - 8 का होल स्क्वायर, 25 - 20 का होल स्क्वायर, ये घटाने पर 6 बचेंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। यहाँ घटाने 5 बचेंगे, कितना हो जाएगा, 25। 25 और 36 कितने हो गए, 61 हो गए। तो 61 मात्रक या 61 मीटर की दूरी पर जो झंडा होगा, अंडर 61 मीटर की दूरी पर नहीं, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी जो होगी कितनी होगी, √61 होगी। अब पूछा है इनके बीच में झंडा हमको गाड़ना है, तो कौन सा स्थान होगा जहां पर इनके बीच में झंडा लगाया जा सके, और बीच में झंडा कौन लगाता है, रश्मि। तो रश्मि यदि बीच में झंडा गाड़े तो कितनी दूरी पर गाड़ेगी, तो लिख लेंगे दोनों NP का मध्य बिंदु, NP का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 हमारे पास वही दे रखा है 2 और प्लस 8, ऐसे 25 + 20, तो कुल मिला के हमारे पास कितना पॉइंट आ जाएगा, 6 8 2 10, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 25 45/2, कितना हुआ 45/2। अर्थात पांचवी पंक्ति में दौड़ेगी, और चूंकि इधर देखिए ये 8वीं पंक्ति था, हमने यहाँ पर P दिखा रखा था, तो ये 8वीं पंक्ति में जाना है, ठीक, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये है। तो ये जब प्रीति जब झंडा गाड़ेगी, रश्मि जब झंडा बीच में गाड़ेगी तो कहाँ जाएगी, 5वीं पंक्ति में जाएगी। अब 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर, 45/2, मतलब 22.5 मीटर की दूरी पर ये अपना झंडा लगाएगी। तो ये इनकी स्थितियाँ हो गई, झंडों की बीच की दूरी कितनी हो गई, √61 हो गई, और स्थिति क्या होगी, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि अपना झंडा लगाएगी। तो झंडा कहाँ लग जाएगा, बिल्कुल बीच में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को यह बिंदु जो तीसरा है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया m और n अनुपात में बिंदु काटता है, तो बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु C के निर्देशांक dv रखें कितने, -1, 6, और हम अगर फार्मूला लगाएं m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2, ऐसे m1y2 m2y1 अपान m1 + m2, तो फार्मूले से इधर निकल आएंगे, -1, 6। देखिए x1 y1 और x2 y2, तो इनकी वैल्यू रख लेंगे, तो m1 हमारे पास नहीं है, और x2 कितना है, 6, m2 भी नहीं है, x1 है -3 अपान में m1 + m2, ऐसे m1 y2 कितना है, -8, m2 y1 कितना है, 10 अपान m1 + m2, -1, 6। अब देखें इधर ये एक ही बिंदु के दे रखे थे और हमने निकाले, तो एक ही बिंदु के निर्देशांक प्रदर्शित हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
भुज और कोटि की तुलना करनी है। इधर भुज इतना है और इधर भुज कितना है -1, इधर कोटि इतनी इतनी, तो लिखेंगे भुज तथा कोटि की तुलना, कोटि की। हमको n अनुपात चाहिए तो कोई सा एक ले लें, तो हमने मान लिया ये वाला ले लिया, m1 गुणा 6 माइनस 3m2 हो जाएगा अपान में m1 प्लस m2, एक फोर में -1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ले ली, तो इधर हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, इधर गुणा करेंगे तो इधर जो गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा -m1 माइनस m2, m1 एक तरफ लाओ, 6m1 प्लस m1 उधर ले जाओ, 3 प्लस के 3m2 माइनस m2, घटाने तो 7m1 हो जाएंगे और ये घटाने कितने होंगे 2m2 हो जाएंगे। तो m1 m2 का रेशियो लेना है, 7 उधर ले जाओ बटे, इधर ले आओ, तो m1 के बटे हमने m2 ले आए और इधर 2 के बटे में कितना हो जाएगा 2 के बटे में कितना बन जाएगा 7। तो ये दिया हुआ बिंदु हमारा जो है रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, 2:7 के अनुपात में ये दिया हुआ बिंदु इस रेखाखंड को काट रहा है, बिंदु सी। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए बहुत सी सरल क्वेश्चन है, इसी तरह से होना है। इसमें क्या है, बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं और x अक्ष से विभाजित हो रहा है, कहा कि वह बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ये बिंदु हमारे बिंदु दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कितने कितने बिंदु दे रखे हैं क्वेश्चन इसमें बिंदु दे रखे हैं, यहाँ m1 m2 हमने लेके चले थे, m1 m2 1, -5 बिंदु B कितना है -4, 5। अब यह जो AB रेखाखंड है वो x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष पर हम कोई अगर बिंदु लेते हैं तो क्या लिखते हैं x, 0, ठीक। तो हमने मान लिया x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, तो बिंदु हम क्या ले लेंगे x, 0, क्योंकि बाई भुज क्या होती है x अक्ष पर 0, तो लिखेंगे रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम क्या लेंगे x, 0 लेंगे। अब हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ देखिए भुज तो x दे रखा है, पता नहीं, लेकिन कोटि हमको मालूम है कितनी है, कोटि इसकी 0 है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक लगाएंगे फार्मूला। तो वैसे तो हमारे पास क्या है x, 0 है, जबकि हम विभाजन बिंदु का फार्मूला लगाएं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब क्या करना है, इसमें इनके मान रख लीजिए। m1 का मान हमारे पास देखिए x1 x2 हमारे दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2, तो m1 x2 की वैल्यू है -4, m2 और x1 की वैल्यू है 1, m1 प्लस m2 कामा m1 की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और y2 कितनी है देखिए 5 है, m2 y1 कितनी है -5 अपान m1 प्लस m2 x, 0। अब माइनस के 4m1 प्लस m2
m1 प्लस m2। एक काम करते हैं, तुलना भी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हमको कोट दे रखी है, तो भुजों कोट की तुलना कर लेंगे, तो कोट बराबर कोट कर लीजिए, कोट की तुलना, क्योंकि वहां से हमारा इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो कोट इधर देखिए 5m1 माइनस 5m2, m1/2 था, फार्मूला क्या था, m1/2 था, और हो गया ठीक। और इधर m1 प्लस m2, तो इधर कोटि 0 थी, मानक दिया। अब इधर देखें 5m1 माइनस 5m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 5m1 इक्वल 5m2, कैंसिल कर दीजिए, तो m1 इक्वल m2 आया, तो m1 अपान m2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 मतलब 1 रेशियो होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारा निकलेगा, ठीक, m1 और कोटि दे रखी थी, इसमें 0 दे रखी थी कोटि, इसमें हमने जो पॉइंट लिखे थे 1, -5 और -4, 5, इसमें कहीं पर देखिए मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है वो अलग तरह से आ रही है, फार्मूला हमने रखने पे, वैल्यू रखने पे, मान रखने पे देखिए कहीं गलती तो नहीं की है। m1x2, तो m1x2 माइनस के 4 है, प्लस m2x1 रख दिया, m1y2 देखिए 5 दे रखा था, m2y1 माइनस 5 दे रखे, दोनों वैल्यू रखी हमने। विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम निकालने थे, हमने वैल्यू रखी है m/2 5 m = 1 अधिष्ठान, तो सही आया मतलब, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना आया, 1:1 का रेशियो आ गया। अब इसमें जो इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम देखें, ये हमारा रेशियो आ गया कितना, 1:1 का आया, मतलब m1 m2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1:1 होगी। लेकिन पूछा क्या है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे, इस बिंदु के निर्देशांक। तो अभी हमने क्या की थी, कोट की तुलना की थी। अब हम भुज देखें कितना होगा, तो हमारा यहां से देखिए भुज x दे रखा है, और जबकि यहाँ भुज कितना था, m1 × 4 m2 1 m1 प्लस m2। तो इधर m1 की वैल्यू देखिए 1 आ रही है, तो 1 - 4 1 -4 + 1, तो ये कितना आया, -3/2। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने क्या लिए थे, x, 0, x की वैल्यू -3/2, 0। इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ज्ञात हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और इसमें इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात करिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है इसमें। इस बार 4 बिंदु दे रखे हैं, और चारों को उन्होंने कहा क्रम से ले लो, तो ये चारों बिंदु मिला के, चारों बिंदु से अगर हम रेखाएं खींचें, तो ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज में आप जानते हो, प्रत्येक आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है, बराबर होती हैं, और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक समांतर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक, ए, बी, सी और डी। बिंदु भी क्रम से लिख लेते हैं, 1, 2, 4, y बिंदु हैं, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ठीक, विकर्ण हमने खींच लिए, ये विकर्ण, और विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि ABCD
एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समद्विभाजित होते हैं विकर्ण, इसलिए इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु O हो जाएगा, और दोनों का मध्य बिंदु एक है। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो पहले जब AC का लेंगे तो x1 y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 ये वाला हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 + x/2, 2 + 6/2। ऐसे ही BD का जब लेंगे तो x1 y1 और x2 y2, तो 4 + 3/2 और y + 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भुज और कोट की क्या कर लेंगे तुलना, भुज तथा कोट की तुलना। भुज और कोट की तुलना करें, यहाँ पर देखिए भुज कितना है 1 + x/2, जबकि इधर भुज कितना है 4 + 3/2। ठीक, इधर कोटि कितनी है 2 + 6 और इधर 5 + y, ये 2 से 2 हटा दो, 1 + x इधर हो जाएंगे 7, और हम वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 - 1 कितना आ गया 6। ऐसे इधर निकालेंगे जब ये हो गए 8 बटे 2 से 2 हटा दो, और इधर ये y + 5 इधर आके घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 3। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना था, हमको x और y के ही मान निकालने थे, दोनों हमारे निकल गए। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकल गई। इस तरह से ये वाला आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के आगे भी हमको और बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन बताएंगे, समझाएंगे। इसी लगातार आप वीडियो देखते रहिए और जो क्वेश्चन आपको हल करा रहे हैं इनको काफ़ी भी नोट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।